खैबर पख्तूनख्वा में नौशहरा, मर्दान, चारसदा और कई नशेबी इलाके सैलाब के पानियों में डूब गए। ख़ास तौर पर मैं यहाँ नौशहरा का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। वहाँ पर यह कहा जाता है कि अगर काला बाग डैम बन गया तो नौशहरा पूरे का पूरा पानी में डूब जाएगा, लेकिन डैम की अदम मौजूदगी में भी मैंने नौशहरा को पूरे का पूरा पानी में डूबा हुआ देखा है। यहाँ ये बात करना बड़ी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में पानी और डैमों पर सियासत करने वाले कब तक पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते रहेंगे, हमारे अवाम कब तक उनकी सियासत की नज़र होते रहेंगे। अब हमें आपको ये सोचना होगा। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में रमज़ान के मुबारक महीने में मुतासरीन की क्या हालात हैं, तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम जारी है, लेकिन हर तरफ लोग अपनी मदद आप के तहत काम करने की दुहाई दे रहे हैं। दरियाए काबुल और दरियाए सिंध में तुग़यानी और रेलों का सिलसिला अब भी जारी है। स्कूल डूब गए हैं, अस्पतालों में पानी खड़ा है, ना मुअल्लम है और ना ही कोई मुआलिज। ये जब आपने देखा कि आपका पूरा स्कूल पानी में डूबा हुआ है तो दिल नहीं दुखा बेटे आपका? परेशान हो? यस सर, यहाँ तो बहुत सारे घर डूबे हैं, लेकिन घर का पता नहीं है उसे, इधर है। लोगों का क्या क्या बेटा नुकसान हुआ है? कोई बीमार है, कोई क्या है, कोई क्या है, बस ये। आप खुद भी परेशान हो? ये सर। खेलने को दिल नहीं चाहता? नहीं सर, नहीं सर। तो क्या सोच रहे हो क्या होगा? सर हमें तो बिल्कुल ही पता नहीं है, सर जो कह रहे हैं वो हम करेंगे। मर्दान रोड के किनारे और दरियाए काबुल से चंद मीटर के फासले पर वाक़े जैदी कॉलोनी, जिसके 50% मकानात तो सफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं, लेकिन चंद बाकियात अभी बाकी हैं। कमर्शियल एरिया सैलाब में बह गया है। रहायशी किन हालात और किन अजियतों से गुजर रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। हम मानते कि ये अल्लाह ताला की तरफ से किसी इंसान का नहीं है, मगर हमारे मिनिस्टर, हमारे वज़ीर, हमारे MNA MPA कहाँ हैं? चाहे वो NP के, चाहे पीपल्स पार्टी के। मर्दान का एक बड़ा इलाका इस वक्त भी पानी के नीचे है। रमज़ान का मुबारक महीना है और सैलाबी रेलों का तूफान। ऐसे में पाकिस्तानी बहन भाई मीडिया टीम को देखकर दौड़े चले आते हैं ताकि उनकी आवाज़ किसी न किसी सूरत अरबाब इख्तियार सुन सकें। आप बता रहे थे मुझे अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ फ्लड बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल में, बहुत बुरी सूरत हाल में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक तकरीबन 4-4 फुट पानी जो है ना हमारे मकानात सारे जो उसमें डूब गए थे। और उसके बाद जो है ना कोई भी मदद के लिए नहीं आया, बिल्कुल किसी ने पूछा नहीं। बहुत ज़्यादा कोशिश किया, एक फ़ौजी गाड़ी आई हुई थी लेकिन वो भी चली गई। सुबह के टाइम फिर एक कश्ती आ गई, लेकिन उस पर इतना लोड था कि वो काफ़ी, वो भी इंजीनियर सेंटर वाले ने अपनी तरफ से अपनी मदद आपकी तरफ से हमारे लिए मदद के लिए भेजी। ये मर्दान रोड पर वाक़े एक आर्जी कैंप है, जहाँ चंद बच्चे और उनके वालिदैन सामान की बाकियात और अपने बचे खुचे जानवरों समेत पनाह गुज़ीन हैं। कुछ ने पहाड़ों पर पनाह ले रखी है और चंद खुले आसमान तले पड़े हैं और वहाँ सैलाबी रेलों के उतरने का इंतजार कर रहे हैं। सैलाब की वजह से क्या मसला है? बस घर पे बहुत बीमारियाँ और खारक भी लग जाए बहुत, और बीमारी तो बहुत आ गए। किस वजह से बीमार हो? बीमारी पानी से बहुत बीमार हो गया, खारक भी लगता है और कुछ नहीं है, खारक भी बहुत लगता है। तुम्हारे अपने घर का कितना सामान ज़ाया हो गया, क्या क्या हुआ? सामान तो 2 टपके जाएगा और 1 कट ले जाए। जैदी कॉलोनी में दरियाए काबुल के सैलाबी रेले में तबाह होने वाला एक खैर अली भी है, जिसके मकानात और मालो असबाब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। दरिया में किसी वक्त फिर से सैलाबी रेला आ सकता है, लेकिन ये देहाती अपनी उजड़ी हुई नगरी को छोड़ने पर हरगिज़ आमादा नहीं। और बच्चे मचे खैर से बचे, लेकिन आप अपने घर का सामान नहीं बचा सके? नहीं बचा सका। मैंने तो आपको कहा ना कि उस तरफ मैं दौड़ा और अपने आप को निकाला, देख ऊपर भी घर जो इतना बड़ा रेला था। आप तो दरिया से खासे दूर हैं, लेकिन उसने इतना 2-3 घर तोड़ दिए। बस ये बात है कि पानी बहुत ज्यादा था ना, 14-15 फुट ऊपर पानी था ना। ये नौशहरा का इलाका बदरशी है, जहाँ सैलाब में तबाह होने वाले सैकड़ों ख़वातीन हज़रात अपने बच्चों समेत सरकारी स्कूल में पनाह गुज़ीन हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इन बासियों पर सैलाबी रेला कैसे कहर बन के टूटा और रमज़ान के महीने में ये यहाँ क्या कर रहे हैं, पूछते हैं। 20 फुट नीचे दरिया है,
और दरिया से ऊपर तकरीबन 12 फुट हमारे मकान है, उसके ऊपर 10 फुट पानी चला गया। सब कुछ ख़त्म हो गया वहाँ के, बस ऐसा हो गया कि निस्त नाबूद हो गया है, उसमें कुछ भी नहीं है। हमारे जो जितना नुकसान हुआ है ना, अभी तक कोई नहीं उसका, काफ़ी हमारे गवर्नमेंट की लापरवाही से हमारे काफ़ी मर भी गए, बंदे मर गए पानी में डूब के, उसको खुराक तो नहीं मिलता था। हम जब वोट का टाइम आएगा तो हमारे पास आएंगे, अभी हमारा कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं। ये हमारे सारी औरतें हम ऐसे उसमें निकले हैं ना कि इतना पानी तो, और हमारे लिए ना किश्तियाँ थी ना कुछ था, और हम बहुत बुरे हालात में, सारे मर्द, सारे हमारी औरतें, सब ऐसे बच्चे चीख मार के हम उस जगह से निकले हैं। बदरशी के इस आरजी कैंप में खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद सर छुपाए बैठी हैं, लेकिन पीने का साफ पानी, रिहाइश और तिब्बी सहूलियात का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। मुतासरीन सैलाब हुकूमती इंतजामात से यहाँ भी खुश नज़र नहीं आते। हुकूमत की तरफ से की जाने वाली जो इमदादी कार्रवाई सैलाब ये मुतासरीन तो के लिए पहले रिलीफ जो है ये काम करते हैं गवर्नमेंट, तक अभी तक किसी कोई ना है। अभी तो गवर्नमेंट हमारा कोई फेवर नहीं किया है, न करने का इरादा है, खाली इंटरव्यू लेके चले जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जितने ये सामान वगैरह थे ना, ये हमारे नाजिम को मिलते या किसी और को मिलते। नाजिम तो रहे नहीं है ना, पुराने तो है ना, उसके अभी भी काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसको मैं ये कह रहा हूँ कि डायरेक्ट सरकारी बंद हो या साथ पुलिस वाले हो या कोई फौजी हो, तो हर घर के सामने अपने बंदों को। यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, गंद पानी, जगह जहाँ पर ढेर लगे हुए गंदगी के, और पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है, गर्मी है यहाँ पर। हुकूमत ने तो अभी तक कोई इमदाद हमारी नहीं की है। नहीं, आपका जो वज़ीर आला अमीर हैदर होती वो एक कब आए, वो तो आए ही नहीं है, वो तो उन्होंने तो यहाँ का विजिट किया ही नहीं है अभी तक। क्यों, आपका इलाका जो है खैबर पख्तूनख्वा से बाहर है? नहीं, हम तो ये घर आबाद नहीं कर सकते, अगर हम पे बात छोड़ी जाए तो हम बिल्कुल नहीं आबाद कर सकते, क्योंकि हम खाने पीने के लिए पैदा करेंगे या घर आबाद करेंगे, हम बच्चों के लिए कपड़े पैदा करेंगे, जूते पैदा करेंगे। अब मुस्तकबिल तो वैसे भी उनका तबाह हो गया, कोई हेल्प अभी तक नहीं मिला। ये यहाँ के लोग हैं, हमारा हेल्प कर रहे हैं लेकर शबाब की तरफ से। मुसल्लह अफवाज के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मुतासरीन सैलाब छोटी छोटी खैमा बस्तियों और आर्जी पनाहगाहों में मुकीम हैं। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जहां ख़वातीन के पर्दे और रिवायात का बड़ा ख्याल रखा जाता है, वहां बीबियों का बड़ा बुरा हाल है। सड़क के किनारे बेपर्दगी है, लोगों के पास वॉशरूम्स नहीं, खाने पीने का सामान नहीं। आर्जी खैमा बस्तियों में खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम किन हालात में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं और रमज़ान का महीना उन पर कैसे भारी हो गया है, तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा।